हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी का दंडवत प्रणाम। आप हरे सभी का कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है दंडवत आज की प्रणाम। कक्षा में। सभी का स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो लोग सीनियर है काफी, वो लोगों को भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जो लोग ये बैच में जुड़े हैं वो लोगों को भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु अच्छा जी लगता है बोलिए, जब आपकी परिवार वाले आशीर्वाद में चाहिए। बड़े बड़े लोग आते हैं। आप भी बच्चे हैं गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय। अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा, तब तक आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। कितना अच्छा अध्याय, कल का 13वां अध्याय माता जी लिए थे। और आप सब दर्शन कर लीजिए। हमारे टेम्पल में डेली सुबह में 4:30 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती होती है वहाँ पे। फिर बाद में हम लोग चैंटिंग करते हैं साथ में बैठ के, सब लोग हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं। तो ये इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर है। तो आप लोग अभी ये अध्याय, अभी जैसे ही ये जो कोर्स है खत्म होने वाला है और 4 दिनों के अंदर, तो आप लोग डेली 4 साढ़े 4 बजे, साढ़े चार बजे आप लोग लाइव रहता है हमारे टेम्पल में से। तो सब लोग, तुलसी आरती होती है, पहले भगवान जी की आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है। p.ly.temple के एक साइट है जो आपको क्षमा माता जी ने तो विशाल प्रभु डाल देंगे, निर्गुणा माता जी आपको लिंक डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, 1 2 3 दिन के बाद में सब लिंक डालते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको बोलते हैं मंगलाचरण। हम पूरे जितने आचार्य हैं वो आचार्यों को याद करते हैं। मंगलाचरण अच्छा सा उच्चारण करना, जो हमारे सीनियर्स है, गलत नहीं पढ़ना। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्रामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानन्दमाधं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम राम। राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी प्रभु जी। आज हम लोग इतना अच्छा अध्याय आरंभ करने वाले हैं, जिसको 14वां अध्याय है, जो आज से हम लोग, यानी कल से वैसे तो स्टार्ट हो गया है, गुणों के बारे में। जो एक व्यक्ति ज्ञान योग आरंभ हो गया है, जैसे ज्ञान हम लोगों को भगवान बताए भगवत गीता में, जीना कैसा है हमको यहाँ पे। तो हम लोग सब गुणों में फंसे हुए हैं। भक्ति में आ गए तो भी गुणों में फंसे हो। तो ये गुण क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। थोड़े लोगों को हमारे हमें मैं देख रहा हूँ हमारी टीम में भी, हाँ, हमारे एडमिन्स में, हमारे को होस्ट में, हाँ, हमारे टीचर्स में ऐसा हो रहा है कि मैं ही अच्छा सेवा कर रहा हूँ, मेरे से बढ़ के कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, गुण है। तो वो आज हम लोग विश्लेषण गुणों के बारे में करेंगे। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में कोई भी म्यूट अनम्यूट मत करो। आपको आपके पास में विकल्प है, अगर कोई अनम्यूट करते हैं तो हमारे को होस्ट, आपका काम क्या है, उनको म्यूट करना है। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी।
और अब जैसे कि हमारा पहले के 6 अध्याय क्या देखे थे हम लोग, कर्म, कर्म मिश्र भक्ति। अगर हमारे जीवन में अगर हम भक्ति भी कर रहे, कर्म कर रहे, देन भगवान भगवत धाम चले जाएंगे। बाद में भगवान क्या समझाए। अब ये जो अध्याय आने से पहले क्या था, भक्ति योग। अरे भैया सिर्फ केवल भक्ति, अनन्य भक्ति, मेरी भक्ति करो मेरे धाम में आ जाते। मेरी जो भक्त बन जाता है उसका योगक्षेमम वहां में हम उसको जो चाहिए, जो उसकी आवश्यकता है मैं दूंगा। लेकिन भक्ति कैसा करना, भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, छोटा सा छोटा चीज भी मेरे को भाव से प्रेम से, भगवान को क्या बोलते हैं, भावग्राही जनार्दन। हम लोग करते तो हैं आरती लेकिन भाव नहीं है, भाव नहीं है। तो इसलिए ही हम लोगों के पास में भाव आने के लिए ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सुनना चाहिए, जितना हो सके बार बार क्लासेस को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये सब क्या है, सुनने से हमको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। जब बढ़ता है देन ऑटोमेटिक हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें रजोगुण नहीं आता है, वो गुण क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आज के अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। इतना अच्छा अध्याय है, गुणों के बारे में बताता है, ठीक है ना। अगर भगवान क्या बोल, यहाँ पे गुण क्यों प्रभु जी, तो जैसे कि ज्ञान योग में अगर हम लोग जितना भी हम लोग जी रहे हैं, जी तो रहे हैं बिना प्रकृति के। एक भगवत गीता में पांच टॉपिक्स, पांच विषयों के बारे में बोला गया था। मैं स्टार्टिंग दिन पहले दिन बताया। एक तो भगवान के, भगवान कौन है, जीव क्या है, तो भगवान समझा दिए जीव आत्मा है। जीव परमानेंट के लिए नहीं है, वो तो आत्मा है। और मैं भगवान के बारे में स्वयं भगवान बता दिए। फिर काल, काल कालोस्मि, हाँ, मृत्यु सर्व हरिष्यामि, ऐसा अलग 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 आगे आगे हम लोगों को बताते गए भगवान। कर्म बता दिए, और काल क्या है भगवान बता दिए, जीव क्या है भगवान क्या है, 4 टॉपिक कवर हुए। अब ये जो 5वां टॉपिक है प्रकृति, प्रकृति के बारे में अब कवर होगा। मैं जो फर्स्ट डे बताया भगवत गीता में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, 4 हो गया है। अब यहाँ से जो भी हम सीख रहे हैं, प्रकृति, एक जीव, एक जीव कैसा निर्भर है किस पे, प्रकृति पे। क्या हम लोग बिना वायु के जी सकते हैं, बिना पानी के हम लोग जी सकते हैं, बिना अन्न के जी सकते हैं, तो किस प्रकार ये प्रकृति हम पे प्रभाव डालती है, वो हम लोग ये 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय में सीखेंगे, ठीक है ना। प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में हम लोग अच्छा सा सीखेंगे, और ये गुणों के कारण हमको क्या होगा, फिर योनियां मिलती है क्या, वह सब भगवान अच्छे हमको अच्छा सा नॉलेज देते हैं। पहला श्लोका, श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। इसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। भगवान बार बार जब भी अब ये बोलते हैं, फिर भी हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट, यस, ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए फिर हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि अच्छा सा सुनो, ये भी ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं। यानी भौतिक ज्ञान अगर हम लोगों को नहीं है, हम यहाँ पे क्या कैसा फिर बार बार क्यों आ रहे हैं, हाँ, वो अगर नहीं मालूम है तो हम लोग गलती पे करती गलते जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है वो बहुत परम सिद्ध ये जान लेने के बाद में समस्त मुनिया सिद्धि को प्राप्त कर लिए। तो ऐसा क्या ज्ञान है भगवान इतना पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है बोल रहे हैं, देखेंगे, ठीक है ना। अब तक हम लोग प्रकृति के, जैसा कि कल नहीं परसों की क्लास में एक प्रभु जी पूछे, तो कृष्णा बुक की क्लास चल रही थी, वो लेवल 1 के प्रभु जी है, नाम याद नहीं है। प्रभु जी गुणों के बारे में बताओ ना, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो पूरी भगवत गीता में गुणों के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया, ये तीसरे अध्याय के 28, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास में नहीं है रेगुलर पीपीटी में, मैं बहुत सारे पीपीटी को एडिट कर देता हूँ, मैं टेम्पल का पीपीटी को बहुत बदल दिया हूँ। तो 3.29 में बताया गया, 3.37 में बताया गया, वैसे ही यानी 3 यानी तीसरे अध्याय के चौथे अध्याय के 13वें श्लोका, 7वें अध्याय के 13वें श्लोका में, हाँ, 14वें श्लोका, 13वें अध्याय के कल कल भी बताया गया, और 13वें अध्याय के 22वें श्लोका में भी बताया गया। तो ऐसा गुणों के बारे में थोड़ा सा भगवान इंट्रोडक्शन दिए,
अब क्या बताएंगे, ये जो 14 अध्याय से 18 अध्याय तक डिटेल में बताएंगे, इतना डिटेल में बताएंगे कि हमको मालूम हो जाएगा कि हम कौन से गुण में हैं। हम क्या सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, कौन से गुण में है, तो हमको करना क्या है वो भी भगवान बताएंगे, भगवान बताएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि हम लोग कल कल जब माता जी जब क्लास ली है, भगवान माता जी क्या बोले, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जानगुना कारणम गुण संगस्यात् सद असद योनि जन्मसु। ये श्लोका के कारण अभी हम लोग थोड़ा कनेक्टिविटी है। ये श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, या इस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग एक सिंपल मैं बोलता हूँ, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। सतोगुण यहाँ हमेशा क्या करते हैं, सतोगुण में जो लोग रहते हैं, देखो भाई हम तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करेंगे, पुण्य कमाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, उसके बहुत सारे इच्छाएं रहती है, बिल्डिंग बनाना, कार लेना, बंगला, मोटर, गाड़ी, उसको आनंद आता है, पैसा वो बहुत कमाता है, बड़े बड़े होटलों में जाता है, बड़ी बड़ी कारों में फिरता है, उसका रजोगुण वाले का प्रवृत्ति है। दुनिया में ये तीन लोग पाए जाते हैं, ये तीन के सिवा कोई भी नहीं है। आप में भी ये गुण है, ये तीन में से एक गुण ज्यादा है आप में भी। एक तीसरा गुण क्या है, एंजॉय करेंगे, कल किसने देखा, आज क्यों मेहनत करना, चलो सो जाएंगे, दारू पी लेंगे, चलो आज का आज कर लेंगे मजा, कल कल कौन बोले वो सजा होता नहीं होता, किसने देखा कल वहां नरक है, वहां पे जेल में हमको डाला जाता, इसलिए आज कर लेंगे मजा। ये एक तरह से पागलपन में जीते हैं। रोड पे हम लोग देखते हैं, कभी जाते हैं, कोई रोड पे बंदा दारू पी के गिरा हुआ रहता है, होश नहीं रहता, कपड़े उधर वो बस गिरा हुआ है, उसके पास में से गाड़ियां जाते रहते हैं, उसका बीमा, उसका जीवन ही क्या है, उसको बस एंजॉय करना था, बस पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया, बस हमारी धुन में हम हैं। ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो हम लोग बार बार यहाँ क्यों गिर रहे, क्यों गिर रहे, भगवान बता रहे हैं। कल के अध्याय में बताया गया कि तीनों गुणों में रहते हैं ना, मैं पुण्य कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, मैं तमोगुण में रहूंगा, नरक में जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, फिर रजोगुण में रहूंगा, मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत मैं अच्छे से काम भी कर लूंगा, लेकिन मैं एंजॉय करूंगा, मैं आया यहाँ पे एंजॉय, स्वर्ग भी जाऊंगा तो एंजॉय, हर जगह जाऊंगा तो मेरे को क्या होना, एंजॉय ही होना। दैट इज व्हाट। तो वो क्या करता है, एक साइकिल के वैसा, उसको उत्तम यानी जो तमोगुणी रहता है उसको नीचे के नीचे योनियां मिलती है, सुअर का योनि में डाला जाता है। हाँ बेटा, तू जो बना हुआ खा रहा था, जो बना हुआ पी रहा था, चल जा लोगों का मल खा, ऐसा एकदम नीचे नीच योनियां मिलती है। तो भगवान बोल रहे हैं ये ना, गुणों के कारण तुम लोगों को ऊपर भेजता हूँ, गुणों के कारण नीचे भेजता हूँ। हमको क्या करना है, गुणातीत बनना है, ये गुणों में बंधना नहीं, वो ये अध्याय सिखाता है। गुणों के ऊपर उठना ये अध्याय सिखाता है। गुणों में बंध गए तो क्या होता, 13वां अध्याय में बताया गया। गुणों से ऊपर उठना 14 अध्याय में बताया जाता। ठीक है ना। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ममयोनिर महत ब्रह्मा तस्मिन, वो क्या बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है, और मैं इस ब्रह्म का को गर्भस्य करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब जड़ है, ये पहाड़, ये जितने भी है, ये भौतिक वस्तुआं सब जड़ है। जड़ को मैं क्या करता हूँ, इसको बीज, बचपन में हम पूछते थे, पेड़ पहले आया, बीज पहले आया, अंड पहले आया, मुर्गी पहले आई, यही करते रहते थे हम लोग, बचपन में नहीं मालूम था ना। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा ये तो जड़ वस्तु है, इसमें मैं क्या करता हूँ, वो बोल रहे हैं मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्य करता हूँ। मेरे बगैर ये सृष्टि में ये जीव आता ही नहीं। भगवान बोल रहे हैं, एक बार क्या हुआ, एक कहानी में मैं हूं तो आपको कहता है बोलता हूँ। एक कथा में क्या हुआ, एक लड़का, उसका फादर मिलिट्री में रहता, वो कभी तो आता, वो आया तो भी क्या करता, 2 महीने 3 महीने को आता, सुबह में रहता, जल्दी से शाम में होते कि उसको रात का ड्यूटी रहता है, जल्दी चले जाता। तो वो क्या हुआ, बच्चा उसको जन्म लिया, बच्चा जब बड़ा भी हो गया, लेकिन पापा को कभी नहीं देखा, पापा को कभी नहीं देखा।
कभी भी किसको देखता था? मम्मा को देखता था, क्योंकि मम्मा उसको दूध देती थी, मम्मा उसको खाना खिलाती थी, मम्मा ड्रेस पहनाती थी, सब मम्मा मम्मा। 8 साल का हो गया, कभी पापा को देखा ही नहीं। अब सडनली एक दिन क्या हो गई? छुट्टी हो गई। इसको, उसका नौकरी को छुट्टी हो गई। देन वो पापा क्या करने लगा? बेड पे सो गया। अरे ये कौन सो गया? सुबह के 9 बज रहे हैं, चलो उठो, ये हाँ तुम्हारा घर नहीं है, निकलो, बोलने लगा वो। तो माँ बोलने लगी, नहीं बेटा, ये तुम्हारा पिता है। नहीं, पिता क्या? मैं अभी कभी तो देखा ही नहीं इसको, ये तो पिता कैसा होता, मैं देखा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति है, चाहे माने या ना माने, बच्चे का पिता वही है। वैसा हमारी भी परिस्थिति क्या है? हम लोग, वर्षा हो रही है, धरती हमको कुछ ना कुछ दे रही है, हवा मिल रही है, प्रकृति से वायु मिल रही है, सब चीज को भोग कर रहे हैं। माँ से हम सब चीज ले रहे हैं, माँ को पिता ने ये दिया, ये स्वीकार नहीं कर रहे। पिता एक है, वो हम स्वीकार कर रहे नहीं। ये दुनिया को बनाने वाला एक है वहां पे बैठा हुआ, वो स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान बोल रहे हैं तुमको स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए ये वेद, ये शास्त्र, हमारे आचार्य अच्छा सा बताते हैं। क्या बताते हैं? बेटा स्वीकार करो, तुम्हारा पिता है। क्योंकि वो पिता स्वयं बोल रहा है 14 अध्याय में, क्या बोल रहा है? इसको गर्भस्य मैं कर रहा हूं। और समस्त जीव कैसा जन्म लेते हैं? मेरे द्वारा। अगर मैं नहीं हूं, पिता नहीं है, तो माँ कुछ नहीं कर सकती है। वैसा भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सब लोग अनम्यूट करो माता जी, प्रभु जी, ये श्लोक अच्छा रहता है, पढ़ेंगे हम सब। मेरे साथ में सब लोग, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़ना। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तेषां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पितः। कितना अच्छा श्लोक है। देखो भगवान बोल रहे हैं हमको, बेटा, हे कुंती पुत्र, तुम हम सबको बोल रहे हैं, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, लेकिन मैं क्या हूं? उनका बीज प्रदाता पिता हूं। जो स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्मा जी का कौन है? मैं हूं। ऐसा हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट मैं हूं। मेरे बाद में ये सब कंटिन्यू हो रहा है, बिना मेरे ये सब कंटिन्यू नहीं हो सकता बेटा। भगवान ये श्लोका में बहुत सारी चीज बोल दी है, बहुत सारा दुनिया का राज, जो हम लोग वास्तविकता भगवान को नहीं जानते ना। हमारा पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का भी हम तो समझते हैं मानव, मनु की संतान। मनु को भी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के भी कौन है? भगवान बोल रहे हैं मैं इस उसका अहम बीज प्रदाह पिता। फिर मैं बीज प्रदाता पिता हूं बेटा, मेरे बारे में समझो। तुम लोग सब भूल गए। एक्चुअली कृष्ण भगवान लेटे लेटे, एक्चुअली हाँ अच्छा, मैं गोलोक चाट ये बैच में नहीं बताया। हाँ मैं बताना हूँ ना, गोलोक चाट बताए तो आपको समझ में आता है। देखो माता जी, प्रभु जी, एक छोटी कहानी बोलता हूँ। एक बार भक्ति, एक बार क्या हुआ, एक किसान, दो किसान को एक कंपनी वाले आए, बीज दिए। ये बीज बहुत कहीं कीमती है, ये बहुत अच्छा, सुनो मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। ये बीज बहुत कीमती है, संभाल के रखो। ये बीज इतना कीमती है, इतने अच्छे पेड़ आएंगे इससे। ये बीज से तुम जितना उसको क्या करोगे, वट अच्छा सा उसको सींचोगे, पानी डालोगे, देन बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा बीज है, कीमती बीज है, और हर जगह नहीं मिलता, सिर्फ हम दोनों किसानों को दे रहे। एक किसान क्या करा, बीज लिया, ले लेके उसको अच्छा सा क्या करा, पानी डाला, उसको रक्षा करा और डेली उसकी देखभाल करा। और एक किसान क्या करा, अरे ये तो बीज कीमती है, इसको तिजोरी में रखो, अलमारी में रखो, क्योंकि कीमती है, फिर नहीं मिलेगा। कीमती है, फिर नहीं मिलेगा, तिजोरी में रखा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पहला वाला किसान जो सींच रहा था, इतना उसके पेड़ हो गए, वो पेड़ों को फिर फल आए, वो फल के फिर पेड़ हो गए, इतना बड़ा उसका क्या हो गया, खेत बड़ा हो गया। तो ये पहला वाला किसान ठीक है या दूसरा वाला किसान ठीक है, लीलावती माता जी? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों माता जी? नहीं, वो कीमती बीज है ना, तिजोरी कीमती में रखना बीज, भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वो बीज लगा के उससे तो बहुत सारा वो कर रहा था ना, 1 से 2, 2 से 3 हो रहे थे ना, वो बीज से वो बढ़ते ही जा रहे थे ना। अच्छा, तो पहला वाला आपका। शिफाली माता जी आप क्या बोलते हैं? और जो ये बैच में जुड़े हुए हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ प्रश्न, जिसको जो दूसरे बैच, पहले बैच के मैं नहीं पूछूंगा, तो आप अपना दिल नहीं छोटा करना।
हाँ प्रभु जी शेफाली माता जी, हाँ पूजा हाँ कुमारी माता जी भी बोल दिए हैं। हाँ प्रभु जी ओके, पहला पहला वाला ही वाला। किसान ठीक है, क्योंकि दूसरा किसान उसको तिजोरी में रख रहा है तो वो व्यर्थ है। मतलब वो अच्छा, बीज अगर हम मिट्टी में नहीं डाल रहे हैं तो उसका कुछ आगे व्यर्थ। उसका अर्थ नहीं है उस बीज ओके को होने अच्छा। का। नेहा ठाकुर अ, माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, कभी आप बात नहीं करें माता जी, अनम्यूट कीजिए। पहला वाला किसान है या दूसरा वाला? मैं ये देखना चाहता हूँ, कभी कभी नाम लेके आप लोग अटेंडेंस लगता है, आप है या नहीं है। ज्यादातर तो मैं जो लोग वीडियो ऑन करते हैं पहले उनको ही सवाल पूछता हूँ। तो कोई बात नहीं, नेहा ठाकुर माता जी है या नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा मैया, क्या करेंगे, पहला वाला अच्छा है या दूसरा वाला? तो कीमती बीज को फिर तिजोरी में प्रभु जी रखना मैं है? बताऊं? नहीं नहीं माता जी, मैं नेहा ठाकुर है क्या आपका नाम? नेहा ठाकुर माता जी कौन है? हम्म। हाँ जी। हम्म। पहला कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। पहला वाला ठीक है पहला प्रभु जी। वाला प्रभु जी, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। चैट में भी कितने लोग बोल रहे हैं पहला वाला। यस, तो ये भी माता जी हमको चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, सही बात है, पहला वाला जो बीज को सही प्रकार से सही उसको क्या करना था, पोषण देना था, वो दिया। तो हम लोगों को भी ये भक्ति का बीज हम लोग बो रहे हैं। भक्ति का वो बीज हमारे गुरु क्या करते हैं, हमारे को देते हैं, बेटा अब तू भक्ति आरंभ कर ले। तो भक्ति को बीज को क्या करना पड़ता है, भक्ति लता है ये, भक्ति लता का बीज ये बड़ा 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 होके कहाँ जाएगा, वैकुंठ तक जाएगा। वैकुंठ तक जाएगा, कैसा जाएगा? खाली कुछ भी नहीं करना, देखो हम लोग हमारा कर्म करते जाना, एंजॉय करेंगे, कैसा बढ़ेंगी हमारी भक्ति? हमारी भक्ति लता का बीज को, उसको भी पोषण चाहिए, तो उसको भी रेगुलर सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि का नाम लेना है, हरि के कीर्तन में कीर्तन गाना है, हरि के वट। अब देखो जगन्नाथ यात्रा आ रही है, आपके आसपास में इस्कॉन वाले अगर है तो यात्रा निकालते हैं, भव्य नाचो उसमें आराम से। अरे भगवान की यात्रा निकल रही है, हाँ तो नाचना चाहिए। नाचना भी है तो भगवान के लिए नाचना है। ये भौतिक दुनिया वालों के लिए कुछ भी नहीं करना है। हाँ, क्या मिलेगा हमको, भगवान के लिए तभी करेंगे तो वैकुंठ मिलेगा। तो वैसा भक्ति लता ये बीज है, इसको भी हम लोग डेली क्या करना है, हाँ नाम लेके और भागवत गीता भागवत पढ़ के, ये सब हमारी भक्ति को बढ़ाता है। हम लोग पोषण दे रहे हैं भक्ति को, समझना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जब यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, जैसा सूरज, सूरज जैसे ही प्रकाश होता है, सूरज का प्रकाश होता है, कोहरा जो भी है चला जाता है, अंधकार चला जाता है। सूरज अभी आता भी नहीं, सूरज अभी आता भी नहीं, सूरज जैसे आने वाला रहता है, पूरा प्रकाश छा जाता है। वैसा माता जी प्रभु जी जब हम भक्ति आरंभ कर देते हैं, कृष्ण के बारे में सही सही जान सकते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में, यस जब हम लोग, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे हृदय में बैठ जाता है। क्योंकि हमको ऐसा बताया गया चैतन्य चैतन्य में, कृष्ण सूर्यमय माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहे नहीं मायर अंधकार अधिकार। माया नहीं रहती है जहां कृष्ण रहते हैं। और वो बोल रहे हैं क्योंकि सूर्य के समान कृष्ण है, जैसा सूर्य आता है अंधारा चले जाता है। हमारे भी देखो फर्स्ट डे कितने डाउट्स थे आपके, सेकंड डे बहुत डाउट्स थे, थर्ड डे बहुत डाउट्स डाउट्स डाउट्स। अल्टीमेटली अब 13-14 अध्याय में आ गए, जिसको डाउट से जिसको जिसको छोड़ना था छोड़ के चले गए, जो लोग रह गए विशेष कृपा है, वो लोगों के पास में अब डाउट नहीं है, उनको अब क्लियर दिख रहा है। क्या? सूरज हमारा कन्हैया क्लियर दिख रहा है, जाना कैसा रास्ता। पूजा कुमारी माता जी बोल रही है, प्रभु जी बताओ प्रसाद कैसा चढ़ाऊं। दैट इज व्हाट, अब आ गए हैं, हमको तड़प रहे हैं भगवान को कैसा प्रसन्न करके भगवत धाम जाना है, क्योंकि हमारा अंधकार चला गया, क्लैरिटी से दिख रहा है। ये है, ये है कृष्ण जहां होते हैं हमारा। और देखो अब भक्ति में प्रगति कैसा करना प्रभु जी, गुणों के ऊपर कैसा उठना, तो उत्साह रहना। हमको उपदेश अमृत जब लेवल 3 में आते हैं बताया जाता है आपको, उत्साह रहना, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनात् संगत त्यागो सतोवृत्ति सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। क्या बोले हैं कि हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह रहना। अरे प्रभु 6 महीने हो गए वही हरे कृष्णा मंत्र जप रही हूँ, कुछ और नहीं मिल रहा मेरे को, ऐसा नहीं। देखो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं होगा। मामूली शादीशुदा एक दुल्हन, मेरे को जल्दी से माँ बनना है, चलो दूल्हे को बोल रही है चलो आज मेरे को कल इमीडिएटली बच्चा चाहिए, होगा क्या? अरे उसको भी बच्चा चाहिए तो उसको भी 9 महीने इंतजार करना पड़ता। वैसा हम लोगों का कई जन्मों का ये मल भरा हुआ है। हाँ ये चेतो दर्पण मर्जनम, ये कचरा भरा हुआ है हमारे हृदय में।
काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये 84 लाख योनियों के कट कट के आ रहा है। तो वो जैसे ही हम शुद्ध हो जाते हैं, भगवान बोलते हैं आजा, तो वैसे ही थोड़ा समय लगता, उसके लिए उत्साह चाहिए, निश्चय। यस, मैं यही जन्म में जाऊंगा प्रभु, आपकी उंगली पकड़ के, हम सब भक्तों की उंगली पकड़ के हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा पिता एक ही है। हम सब, आप ये नहीं समझना भक्ति में आ गए, हम सब वसुदेव कुटुंबम है, क्योंकि अभी भगवान बोल दिए तुम्हारा पिता का पिता का पिता का पिता मैं हूं। तो हम सब किसकी, उसकी संतान है, उसकी संतान है, तो एक ही कुटुंब है के लोग है। हम लोगों को निश्चय रहना, यही जन्म में जाएंगे, हम धैर्यवान रहना। एंड और ये क्या रहना, जैसा गिलेरी देखो, हमेशा उत्साह, हमेशा वो एनर्जेटिक रहती है गिलेरी। गिलेरी ऐसा सुस्त नहीं बैठती, नहीं, यह उत्साह में रहती है। वैसा रहना, धैर्यवान रहना, और नियम सिद्धांतों का अनुसरण करना। कुछ नियम है, सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठो, फोन नहीं आते आपको, माला कर लो, या भगवान के लिए व्रत रख जाओ, एकादशी का व्रत रहो, कुछ गुरु बताते हैं नियम पालन कर लो, सीधा भगवत धाम चले जाते। तो वैसा हम लोग जब आचार्यों जो हमारे को बोले उनका रास्ता का अनुसरण करे, सीधा सीधा हम लोग, और अभक्त जो भक्त नहीं है उनको छोड़ देना, क्योंकि वो हमको क्या बोलते हैं, चल यार आज एंजॉय कर लेंगे, कल का क्या देखा। ये इस्कॉन वाले ना सब बेकार बताते हैं, हमको क्या करना है मालूम, एंजॉय करेंगे, हाँ ना, तू भी एंजॉय मैं भी एंजॉय, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे लोगों को टाटा बोल देना। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं गुणों के बारे में। सत्वम रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देही नाम अव्ययम। भक्त भौतिक प्रकृति 3 गुणों से है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों से है। कौन से गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, जब जीव प्रकृति का संसर्ग करता है तो वह गुणों में बंध जाता है। एक्चुअली अब जब हम लोग जन्म लेते हैं, जैसा समुद्र से आकाश से एक बूंद नीचे गिरती है, कितना स्वच्छ रहता है पानी, लेकिन जैसे ही वो धूल में मिल गया कीचड़ बन गया। समझो आप, पानी तो स्वच्छ है, वैसे ही जब हमारा जन्म ले रहे थे हम लोग, वहां से जब आए हमारी आत्मा, हम लोग सब शुद्ध थे, लेकिन जैसे ही हम कोई पैसे वाले के घर में जन्म ले लिए, मैं कौन हूं, अब मैं रजोगुण में आ गया, मैं पैसे वाला हूं, और मैं अच्छे क्षत्रिय परिवार में, राजघराने के परिवार में जन्म लिया, मैं कौन हूं, राजा बन गया। मैं एक लेबर परिवार में जन्म, यानी जिसका ज्यादा पैसा नहीं है, मैं कौन हूं मालूम, मैं यस महिला मंडली की प्रेसिडेंट हूँ। दिस इज व्हाट, हम लोग क्या हो गए, गुणों में बंध गए अपने आप को। हाँ, भगवान बोल रहे हैं तुम लोग क्या करते हैं अपने आप को, जैसे ही जन्म से पहले तो सब लोग ठीक है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग, प्रकृति यानी गर्भ में जैसे ही आके बाहर निकलते, देन गुणों में बंध जाते। तो हमको गुणों से निकलना है, भगवान अब आगे आगे रास्ता बताएंगे। तत्र सत्वम, वो अब श्लोका नहीं जाएंगे आज, मेरे को लेवल 2 7 बजे यही इस पे स्टार्ट करना है, लिंक पे। हाँ प्रभु जी, वो आप उस दिन स्टोरी थोड़ा आधा ही छोड़ दिए थे, खीर हाँ, चोरा आज बोल गोपीनाथ दूंगा, का। आज बोल दूंगा, अच्छा याद दिलाया आप, आज डेफिनेटली बोल दूंगा। हाँ, खीर चोरा गोपीनाथ की, यस, हरी बोल, वही ना, माधवेंद्रपुरी जी की, माधवेंद्रपुरी जी की कहानी ना। हाँ, मैं आज कंटिन्यू कर दूंगा, चलो ठीक है। ए निष्पाप सतोगुण अन्य, अच्छा, साक्षी गोपाल जी की, हाँ, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है। सतोगुण में जो लोग रहते हैं हमेशा वो पुण्य कमाना, अच्छे काम करना, तो उन लोगों को सब चीज अच्छा लगता है, ठीक है ना। और वो, लेकिन वो भी बंध जाते हैं, कैसा, उनको सुख मिलता है और ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिए, वेद जान गए, उपनिषद जान गए, ऐसा सब जान गए। कोई फिलोसोफर, कवि, साइंटिस्ट, ये लोग ज्ञानी रहते हैं, लेकिन ज्ञान के कारण क्या करते हैं, बंध जाते हैं। उनको बोले अगर भक्ति करो, अरे छोड़ो यारो, नहीं करते हम भक्ति, वो हमको यही अच्छा लग रहा है। क्या, हम कवि है, कवि उसकी ही दुनिया में रहता है, उसको भक्ति अच्छी नहीं लगती है, वो अच्छे काम करता है, सतोगुण में बंध गया। साइंटिस्ट को अगर बोले भक्ति करो, अरे नहीं ये सब बकवास है, भक्ति वो नहीं, मैं आविष्कार करूंगा, दुनिया का मदद करूंगा, दिस इज व्हाट, वो सतोगुण उसको बांधता है। किसको, ऐसे लोगों को। एंड थोड़े लोग क्या करते हैं, हमको क्या करना है, सतोगुण से भी ऊपर उठना है,
हम लोगों को ये दुनिया में आए तो ये सब अच्छा दिखता, ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, समाज सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा है, ये सब बकवास है। हाँ, हम गुणों से उसको आनंद मिल रहा। जैसे अगर कोई उसको बोल दिए, अरे तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो, उसको पेपर में नाम आता, गरीबों की मदद करा, उसको आनंद आ गया, तो आनंद उसको फंसा देगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, हाँ, वो आनंद तेरे को मेरी सेवा में आना चाहिए। तेरे को अगर अन्नदान करना है, मेरे को प्रसाद चढ़ा, वो प्रसाद बांट। तेरे को कुछ भी अगर करना है, पहले मेरे बारे में चिंता कर, बाद में लोगों के बारे में चिंता कर। तो वो शुद्ध सतोगुण है। शुद्ध सतोगुण से भी ऊपर है। तो अब अब जुनून, यस, एक है रजोगुण वाला। क्या करता है, सुबह में उठता है, एक्सरसाइज करता है, बॉडी बनाता है, जिम जाता है। क्यों? लोग बोलना, अरे कितने अच्छे आर्म्स है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितना अच्छे लग रहे हो। देन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये अपने बॉडी को इतना अच्छा सा वो वर्कआउट करता है। ये गलत है। हम भक्त भी वॉकिंग, श्रील प्रभुपाद वॉकिंग करते थे, श्रील प्रभुपाद भक्ता भी अच्छा सा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका भाव क्या रहता है, ये शरीर कन्हैया का है, कन्हैया के लिए ये शरीर को काम में लगाऊंगा, हाँ, कन्हैया की भक्ति अच्छा सा करूंगा, इसलिए मैं शरीर को देखभाल करूंगा। जब हम लोग गोपी का कृष्णा बुक में पढ़ रहे थे, गोपियों के बारे में, हाँ, गोपियां भी सजती है, संवरती है, किसके लिए? लोगों को, दुनिया वालों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। किसको? कन्हैया को। तो हमको भी, यस, अगर सजना है, संवरना है, हमारा भाव क्या रहना है, कन्हैया को प्रसन्न कर रहे हैं। तो इसलिए शरीर की भी देखभाल करना जरूरी है कन्हैया के लिए। देन हम लोग गुणों से ऊपर उठते हैं, वरना यस, तमोगुणी वाला क्या देखता है, सुबह में उठ गए, चलो ओ रील्स, टिकटॉक, कितने अच्छा गाने गाए हैं, कौन कौन गाए गाए हैं, तो वो अपना टाइम पूरा ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे और अड़गै से जो भी आए हैं, वो सब पे क्या करता है, वेस्ट करता है, समय पूरा अपना बर्बाद करता है, कॉमिक्स पढ़ता है। तमोगुणी व्यक्ति। तो इसलिए भगवान अब क्या बोलते हैं, तस्मा तामस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। वो बोल रहे हैं, तुम जान लो, अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है, उसको नहीं मालूम क्या करे क्या ना करे, कैसी परिस्थिति है, यस, तो उसको समझ में नहीं आता। देन वो मोह में रहता है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, वो पागलपन में जीता है। आलस ज्यादा, देखो चंद लोग बच्चों को, अरे नहीं मम्मा आज सो जाएंगे, 12 बजते रहते, सोते जाते 11 बजते रहते। मम्मा तो छोड़ो, बड़े लोग भी सोते हैं। आज तो संडे है, देखो कितना कम स्ट्रेंथ है आज, क्यों? सब लोग सो रहे हैं। हाँ, दैट इज व्हाट, आलस और नींद में सब ज्यादातर दुनिया में तमोगुण में है। तमोगुण में सच में है, तमोगुण नहीं तो रजोगुण में रह पाए जाएंगे। यस, मेरा जिंदगी क्यों मिला, पैसा कमाने, पैसा कमाऊंगा, एक दिन बूढ़ा होके मर जाऊंगा। आजकल तो कोरोना में कई लोग पैसा कमा के बूढ़े भी नहीं हुए, ऐसे ही चले गए, लेकिन उनका जीवन का लक्ष्य क्या था, भगवत प्राप्ति नहीं था, पैसा कमाना था। तो ऐसे लोगों को पागलपन रहता है, तमोगुणी वालों को, और आलस, नींद में रहते हैं, और बद्धजीव बंध जाता है। दोस्तों सतोगुण में रहता है ना, वो समय पर कब जागता है मालूम? आप लोग, आप सब सतोगुण वाले हैं, गुड स्टूडेंट्स है, जो जल्दी जाग गए। 6 बजने से पहले, सूरज उठने से पहले सब पंछियां काऊ काऊ बोलता है, कौवा भी, कोयल की आवाज तो नहीं आती है मेरी उतने अच्छा। देन फाइनली कोयल भी जल्दी से उठ जाती है, पंछी जल्दी उठते हैं, सतोगुण में है वो। तो हम लोग भी सतोगुण में कौन रहता है, जो जल्दी उठता है। और रजोगुण में कब उठता है, 8 बजे उठता है। तमोगुण में जो उठता है 11 बजे उठता है आराम से। फिर सोता कब, सोने का भी समय है। जो गुड स्टूडेंट है वो, क्योंकि सास कभी बहुत ही सीरियलों को नहीं देखता रात के बाद में, 9 बजे जल्दी आते ही जल्दी सो जाता है, जल्दी उठता है। जो रजोगुण है, अच्छा ये इंडिया में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो क्या करता है, रात के 11 बजे डीप डिस्कशन करता है। जब उसको अपने पति के साथ में, बच्चों के साथ में डिस्कशन में लगे हुए रहते हैं ये लोग, दुनिया में क्या हो रहा, दैट इज व्हाट, 11 बजे तक सोते हैं ये लोग, रजोगुण वाले। अब तमोगुण वाला तो क्या पता नहीं, दारू पी के यहाँ पड़ा हुआ रहता है, उसको घर को भी दूसरे लोग लेके आते हैं 12:30 1 बजे, जब समझ में आए, जब वो आता है। तो ऐसा तमोगुण वाला सोता भी कब, रात में, जल्दी नहीं सोता, और उठता भी क्या है, लेट उठता।
धोबी तमोगुण वालों के अच्छे लक्षण है बोलना भगवान। हाँ, उन लोगों को नाराज होता नहीं तो नाराज हो जाते हमारे से। सत्वम सुखे संजयति राजा कर्माणि भारता ज्ञानम, वो बोल रहे हैं हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, उसको अच्छा लगता है लोगों को पुण्य कमाना, लोगों को दान देना, हॉस्पिटल बनना, वृद्धाश्रम बनना, उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसका नाम आते जाता ना। हाँ, अरे कोरोना में देखो मैं लोगों को ये दिया ये दिया ये दिया, ठीक है देना अच्छी बात है, लेकिन उसमें सुख जो प्राप्त होगा वही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो उसको सतोगुण वाले को क्या है, साइंटिस्टों को क्या बांधता है, देखो मैं आज ये आविष्कार करा, फिलोसोफर्स, संगीत गाने वालों को, उन लोगों कवियों को, उन लोगों को वो अच्छे से बोलते जाते हैं और क्या बोलूं और क्या बोलूं, तो ये उन लोगों को सुख बांधता है। रजोगुणों को क्या मिलता है, मैं कैसा पैसा कमाऊं, ये कमाया ये मिला, ये कमाऊंगा वो मिलेगा, उसको सकाम कर्म बांधता है। तमोगुण वाले को क्या मांगता है, तमोगुण का तो ज्ञान ढक जाता है, पागलपन में जी रहा, क्यों जी रहा उसको खुद ही नहीं मालूम। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में सतोगुण ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में माताजी प्रभु जी 3 गुण हैं, हमारे पास में 3 गुण हैं। जैसे कि हमारे पास में प्रभु जी 3 गुण कैसे है, अब अलंकार शर्मा प्रभु सुबह में जल्दी उठे, हाँ उठ के अब क्या करे, सुबह में सतोगुण में थे इसलिए क्या कर रहे, भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहे, जपा कर रहे, फिर बाद में अब 9 बज गए ना प्रभु जी अब कमाने जाना है, तो रजोगुण में आ गए, कमाना इस रजोगुण, सबके पास में सब गुण है, फिर अब रात में आ गए, अब सोना तो है, नींद नहीं आती क्या, सोना है तो इसका मतलब रात में सो रहे हैं, तमोगुण। तो लेकिन कोई कोई व्यक्ति के पास में सिर्फ रजोगुण, सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं हम, रात के 11 बजे दुकान बंद करते, पैसा कमाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, भक्ति नहीं है, तो वो रजोगुण है। कोई कोई क्या करते हैं, सतोगुण में रह के जॉब जाते हैं, अच्छा मेरे को सैलरी ये मिली, वहां पे ना वृद्धाश्रम है न तो अनाथ आश्रम है, मैं उनकी सेवा करूंगा, बस मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाऊंगा, पैसा भी कमाऊंगा लेकिन मैं पुण्य भी कमाऊंगा। कोई कोई देखो दुक्काला है, लोग क्या कर रहे हैं, लस्सी छाछ बांटते हैं, ठंडा पानी बांटते हैं, रोडों पे धूप में ठहरते हैं, कभी सरदार जी देखो नहीं तो कोई भी, उन लोगों को अच्छा लगता है, भाग भाग के पानी देते हैं, लो पियो, क्यों, उन लोगों को वो अच्छा लग रहा है। तो ऐसा हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, लेकिन वो गुण ज्यादा है दूसरे गुणों से, हर एक में 3 गुण है, कोई व्यक्ति में कोई एक गुण ज्यादा है, ठीक है ना, वो भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से, हर एक व्यक्ति में सब रहता है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त करता है, कभी ये बड़ा ये कभी ये छोटा, लेकिन वास्तविकता हम लोगों को तीनों में भी नहीं रहना है, भगवान आगे जाके बताते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, सतोगुण में की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। ज्ञान में जब स्थित हो जाता है उसको अच्छा लगने लगता है, अब मेरे को देखो इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। हाँ, लोग ना हमारे पास में भारत देश में बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, ये भगवत गीता रामायण सब क्या है, माइथोलॉजी है। देखो मेरे पास में रियल ज्ञान है, क्या ज्ञान है, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कैसा मिलाए तो दूसरा केमिकल कैसा मिलता है, मैं वो रियल ज्ञान है, बम कैसा बनाना, एटम बम कैसा बनाना, न्यूक्लियर बम कैसा बनाना, ये रियल ज्ञान है। वो क्या है, ये तो हम देखो सेक्युलर बन गए, पढ़े लिखे हो गए, अब हम लोग वो सब नहीं मानते। दिस इज व्हाट, वो क्या हो जाते हैं, शरीर के द्वारा ज्ञान उनका प्रकाशित हो जाता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान वो नहीं है। और हे भरतवंशी, रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, यस हीरे चाहिए मोती चाहिए बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए, सब चाहिए ही बोलता कौन, रजोगुण वाला। उसके पास में थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है, वो जरूरत जिंदगी में पूरी नहीं होती, लेकिन वो जरूरत के पीछे गधे के वैसा भागते रहता, उसको रजोगुण बोलते हैं। मैंने बोल रहा हूँ उसके इच्छाएं क्या रहती है, अनियंत्रित। ये भाई एक पत्नी है, अच्छा सा है, अब उसको पैसा आ गया, अब वो क्या करेगा, ये दूसरों से संबंध, क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा है, नहीं तो पत्नी को डिवोर्स दे देगा, पैसा दे ले चल तेरे को डिवोर्स किसी और को ला लेगा, क्योंकि इसकी इच्छाएं पूरी करना है बाबा, वो रजोगुण में है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये प्रवृत्ति भगवान बोल रहे हैं, ऐसे लोग भारत देश में पाए जाते हैं, ये लोग रजोगुणी हैं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह। वो एक तरह से अंधेरे में जीवन ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, एक कमरे में सिगरेट पीते हुए रहता है, बस एंजॉय, उसका लाइफ वही है।
कई सिगरेट के डब्बियां खत्म हो जाते हैं, सिगरेट ही पीते रहता है, ऐसा मैंने देखा हूँ, मैं स्वयं देखा हूँ। मैं जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं, बच्चे पता नहीं वो क्या करते हैं, बस कोई एक जहाँ पे अंधेरे जो रूम में ज्यादा क्लासेस नहीं चलते हैं, बस हम लोग ड्रग्स लेते हैं, वही एक के ऊपर एक पड़े रहते हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता, जी रहे क्यों समझ में नहीं आ रहा, पर माँ बाप का पैसा वेस्ट खराब करते हैं। हाँ, और यदा सत्वे वो क्या बोल रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मर जाता है, अच्छा पुण्य कमाना है, अगर वो मर गया तो वो कहाँ जाता है, उचित लोकों में जाता है। जैसे कि ये धरती के ऊपर भी 7 लोक है, नीचे भी 7 लोक है, टोटल 14 लोक है। हाँ, तो ऊपर के लोकों में जाता है, सतोगुण में जब मर जाता है, स्वर्लोक, महरलोक, तपोलोक, ऐसे लोक है, वो लोकों में जाता है। और जो रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, वो क्या बता रहे हैं, जो रजोगुण में मर जाता है ना, फिर वो कहाँ जाता, पैसा कमाऊं, बहुत सारी इच्छाएं हैं उसके, देन वो क्या करता है, सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मर जाता है, फिर से पशु योनियों में आता है, सुअर बनता है, बकरी बनता है, कुत्ता बनता है, तो वो तमोगुण नीचे लेके जाता है, रजोगुण ऊपर। रजोगुण क्या करता है, उसकी इच्छाओं के हिसाब से उसको, वो सकाम कर्म में जो इच्छाएं होती है, वो इच्छाओं के हिसाब से उसको जन्म मिलता है, एंड सतोगुण वाला ऊपर के लोकों में जाता है। लेकिन तीनों भी परमानेंट नहीं है, भगवत धाम परमानेंट है। अब पुण्य कर्म का फल शुद्धि होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किया गया कर्म मूर्खता। देखो वो बोल रहे हैं पुण्य कर्म, लोग बोलते हैं ना पुण्य कमाना है भैया, हम तो देखो क्या करते हैं, किसी चींटी को भी नहीं मारे प्रभु जी, पुण्य कमा रहे हम लोग, सिर्फ अच्छे काम करेंगे तो वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, वो लोगों को सात्विक कहलाते हैं। रजोगुण में वेश, मेरे को फल प्राप्त करने की इच्छा है, मैं तुमको क्या नाम है, शिफाली माता जी, मैं तुमको हेल्प क्यों करूं, अच्छा तुमको हेल्प करूंगा तो मेरे को तुम कुछ पैसा मिलेगा, तो हर चीज उसका क्या करता है, अच्छा मैं इनसे दोस्ती करूंगा तो ये मेरे को आगे जाके मदद करेंगे, कुछ फल मिलेगा। रजोगुण का थिंकिंग है, ठीक है ना। तमोगुण तो मूर्खता में रहता है, किससे भी दोस्ती में नहीं रहता है। देखो वो, अब देखो सतोगुण वाला सुबह में उठ के क्या कर रहा, अच्छा कीर्तन कर रहा, रजोगुण वाला क्या कर रहा, सबको बताने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, कैसे मेरे आर्म्स देखो, मैं शरीर को बताते जाता हूँ सबको, देखो मैं कितना अच्छा बॉडी बनाया हूँ। तमोगुण वाला क्या कर रहा है, सो रहा है, मुस्कुरा रहा है, सुबह सुबह उठ के सेल में कितने मैसेज आए हैं पहले वो देखता है। दिस इज व्हाट लाइफ है। हाँ, ये एक कहानी है, ये कहानी जल्दी से, समय है मैं बहुत सारे कहानियां रखता हूँ, समय मेरे पास में और है, चलो देख लेंगे। The name of the story is Power of Habit. Once upon a time, there was a potter. He had many donkeys. He used to take all those donkeys to bring soil every day from the morning until the evening. And then he would make pots out of that soil. On his way back, he used to take rest under a big tree. He used to tie all the donkeys to the trunk of the tree and then go to sleep for a while. One day, when he was coming back and as usual wanted to tie all his donkey to the trunk of the tree, he realized that he is one rope short to tie all donkeys to the tree. So he decided to take the donkey with him and keep an eye on him while he is resting. But unfortunately, donkey made so much of noise that Potter could not take enough sleep. By then, there was one villager who was passing by. He saw that the potter is trying to take some rest, but he could not because of the noises that the donkey made. So he went to that potter and said to him, "Oh dear friend, I'll give you a trick. Just take the donkey to his normal place and just pretend to tie a knot around him and around the tree." The potter did not really believe the villager's words. But then he thought of giving it a try, so he took the donkey near to the trunk and pretended to tie a knot around donkey's neck and to the tree.
he realized that the donkey was not moving. So he went back and slept for a while. After a while, he woke up and wanted to take all his donkeys back to his home. He untied all the donkeys and started walking. When he looked back, he saw that the donkey that he pretended to tie to the tree was not moving at all. So he went to the donkey and tried to take him away from that tree. But that donkey would not move. Coincidentally, the villager who gave this trick earlier was passing from there. As he saw the struggle of the potter, he went to him and said, Oh, my friend, now that you pretended to tie him down and it has worked, now you have to pretend to untie the donkey. If you don't do that, he would not move from there. So the potter again pretended to untie the donkey, and that worked like a magic. That donkey. यस, तो यहाँ पे हमको सीख क्या मिलती है। एक गधा रहता है, गधे को क्या करते हैं, वो गधे का मालिक एक 4-5 गधों को चलाता है, तो वो डेली लेके जाता है, लेके जाके गधे को सब गधों को क्या करता है, बनता है। एक दिन क्या होता है, वो गधे की रस्सी नहीं रहती है, तो वो मालिक सो जाता है, लेकिन गधा उसको पैरों को या वहां आके उसको आवाज बहुत करता है, डिस्टर्ब बहुत करता है, तो वो उसको नींद नहीं आती है। तो वो एक व्यक्ति वहां से जाते रहता है, वो बोलता बेटा, हाँ वो तू गधे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा ना तेरे को, तू क्या कर, गधे को झाड़ के पास में लेके जा, पेड़ के पास में लेके जा, चुप चुप के रस्सी बांधे जैसा कर। तो वो सचमुच में उसके गले में रस्सी डालता, चुप के रस्सी ले रहती, वो गधे को ऐसा करता, रस्सी डाल के क्या करता है, झाड़ को बनता है। तो गधा समझने लगता है मेरा मालिक मेरे को बंध दिया, अब वो हटता ही नहीं, वहीं रह जाता। अब जब शाम का समय हो जाता है, ये अच्छा वो दूसरे गधों को खोल देता है, खोल दे के लेके जाता है, लेकिन वो जो बंधा हुआ, जो अपने आप को बंधा हुआ है समझ रहा, वो नहीं बंधा हुआ है, वो ये समझता है कि मेरा मालिक मेरे को नहीं खोल रहा, सबको खोल दिया। वो वहीं रहता है, ये सब गधों को लेके चले आता है। फिर वो सोचता है अरे वो गधा क्यों नहीं आ रहा, फिर वो वहां पे जाता है, अरे चल बाबा चल, वो बोलते वो चल, वो गधा ये समझ रहा है कि मैं तो ये पेड़ से बंधा हुआ हूँ, मालिक मेरे को चलो बोल रहा, मैं कैसा चलूं, हाईली इम्पॉसिबल। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है जो उसको सुबह मिला, भैया तू भूल गया, तू सुबह में नाटक करा था गधे को बनने का, अब फिर से तू नाटक कर खोलने का, देन वो खुल जाएगा, गधा समझने लग जाएगा हाँ मैं खुल गया। तो वैसी हमारी परिस्थिति हो गई। आज हम लोगों को बोला गया बचपन से तुम क्षत्रिय हो, हम समझने लग गए क्षत्रिय है, तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण ही हो, देखो तुम वैश्य शूद्रो पैसे वाले हो बेटा, वो लोग गरीब है, वो काले गोरे, तुम स्त्री पुरुष, यही हम समझने लग गए। हम भी गधे बन गए क्योंकि हमको बोला गया, ये एक हम लोगों को झूठ में डाला गया। वास्तविकता में भगवान हमको बोलते हैं कि भैया तू ना तो ये है ना तो वो है, तू क्या है, न तो तू सतोगुण है, न तो रजोगुणी है, न तो तमोगुणी है, तू क्या है, भगवान का दास है। भगवान की जैसे ही तू और मुड़ गया, देन तेरे को आनंद आएगा। तो ये झूठ मूठ का हम लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ये परिवार को ये हूं, मैं परिवार का वो हूं, मैं ये करने वाला, अपन कुछ भी नहीं है। एक बार माता जी प्रभु जी आप अपने आप को विशेष समझ रहे हैं परिवार को, मैं अगर हूं, मैं कौन हूं मालूम, गौतम नायक हूं, मैं परिवार में रहूंगा तो घर चलेगा, ऐसा अगर आप समझ रहे, बिजनेस चलेगा, मैं रहे तो ही बिजनेस चलेगा। अपने आप को दरवाजे में अंदर बैठ जाओ, सेल बंद कर दो, एक दिन पूरा घर में बैठ जाओ, तो भी दुनिया चलती है। समझो आप नहीं भी है तो भी दुनिया चलती है, आप नहीं भी है तो भी बिजनेस चलता है। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। रिसेंटली एक मेरा मित्र है, रिसेंटली उनके फादर का डेथ हो गया, वो कहीं और टूर पे था, प्लेन में भाग लेके आया, ऐसा था कि इतना दिन हो गए, मालूम मृत्यु हो गई, ज्यादा से ज्यादा 13 तो हो गया, 15 दिन हो गए। वो जिस टाइम पे मरा था इतना रो रहा था, ऐसा बता रहा था, अरे मेरे पिताजी। और कल मेरे को फोन करता है, क्या फोन करता है, मैं 4 टिकट निकाला हूँ मूवी जाने के लिए, तेरा भाई फोन नहीं उठा रहा है,
उसको बोलो आता क्या। अब मैं तो, हम लोग तो मूवी सब बंद कर दिए। नहीं, कितनी तकलीफ की बात है। देखो, आपके पिताजी 15 दिन पहले चले गए, आप 15 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए, आप वहां पे ऐसा रो रहे थे, प्लेन में उड़ के आए पिताजी को देखने के लिए, और आप में भाव क्या है, मूवी जाना है। और एक बंदा नहीं आया तो दूसरे बंदे को फोन करके बोल रहे भैया आता क्या, वो भी रात का। कितनी इन्हें, हम कुछ भी नहीं है माता जी प्रभु जी, हम लोग ये भ्रम में जी रहे कि हम ही सब कुछ है। इसलिए हम लोगों को ये भ्रम से निकलना है, निकलना है। निकलना है तो क्या करना है, गुणातीत बनना है। गुणातीत कैसा बनते हैं कि गुणातीत जब बन जाते हैं देन धीरे धीरे से भगवत धाम चले जाते हैं। कैसा बोल रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाता है, रजोगुण वाला पृथ्वी लोक में रह जाता है, और तमोगुण वाला नीचे हो जाता है। सतोगुण वाला कैसा, अच्छे बुक्स पढ़ता है। कैसे बुक्स पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो बुक्स पढ़ते जाता। और जो रजोगुण वाला, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, 10 ways टू सक्सेस। यस, मोटिवेशनल स्पीकर आजकल बता रहे हैं बिजनेस कैसा चलाना गीता के माध्यम से। दिस इज टू मच। गीता में तो भगवत धाम जाना लिखा हुआ है, पैसे वाला बनना नहीं लिखा हुआ है। पैसे वाला तो अगर बन गया तो यही रहता, उल्टा गीता में बताया गया है। हाँ, तो जो तमो रजोगुण में रहता है वो अच्छे बुक्स कैसे पढ़ता है, कैसा पैसे कमाऊं। तमोगुण में रहता है जो कॉमिक्स कैसा पढूं। लेकिन जो भक्त रहता है वो तड़पता है, कैसा मैं भगवत गीता पढूं, कैसा मैं भागवत पढूं। कृष्णा बुक जो हम लोग 7 बजे वाली क्लास होती है, ये कृष्णा बुक है माता जी प्रभु जी। आपके पास में अगर भगवत गीता खरीद लिए तो 240 में, 200 रुपए में भगवत गीता रहती है। ये कृष्णा बुक है। ये कृष्णा बुक का 10वां स्कंद है जो हम लोग डेली पढ़ते हैं। तो ये भी बुक क्या रहता है, 200-250 रुपए में रहती है। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना प्रेम जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं, कन्हैया से प्रेम ऑटोमेटिक बढ़ता है, दिन ब दिन बढ़ता है। कन्हैया के लीलाओं को डेली सुनते हैं। तो एक्चुअली देखो माता जी, अब जितना भी भगवान हमको बताए ना, तो इसको याद रखना। तो याद रखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, बोलो याद रखने को क्या बोलते हैं, हाथ तो उठाओ। रिमेम्बर। अच्छा, रिमेम्बर। पूजा माता जी, हाँ, याद रखने को क्या बोलते हैं, रिमेम्बर। अच्छा, यो भी माता जी रिमेम्बर ही बोल रहे हैं, क्या बात है। अक्षय प्रभु, आप क्या बोलते हैं, आप भी हाथ उठाए फिर जो नीचे कर लिए। रिमेम्बर प्रभु। अरे सब लोग वही रिमेम्बर बोल रहे हैं, चैट पे भी रिमेम्बर, दिस इज टू मच। हाँ, देन आज हम लोग देखेंगे, अगर भगवान बोल रहे हैं, देखो रिमेम्बर किसको बोलते हैं, याद रखने को। अगर आप ये याद नहीं रखे, भगवत गीता के ये जितने भी अभी तक 13 क्लास हो गए, ये 14वां क्लास है, अगर ये याद नहीं रखे, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में रह गए, तो आप क्या बनते मालूम, कोई ना कोई फैमिली के री मेंबर बन जाते। क्या बन जाते आप, कोई ना कोई, यहाँ आज ये फैमिली के, कल कुत्ते के फैमिली के, नहीं तो बिल्ली के फैमिली के, नहीं तो बंदर के फैमिली के, फिर क्या बन जाते, री मेंबर बन जाते। तो अगर आपको री मेंबर नहीं बनना है किसी और फैमिली के, तो आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि भक्ति करके भगवत धाम निकलना है। ठीक है ठीक है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य प्रकृति के 2-3 गुणों से अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो 3 गुण से परे हो जाता है। देखो, ये रिमेम्बर जो करता है, हाँ एक भगवान है, भगवत धाम है, मेरे को वहां जाना है, जो ये याद रखता है देन मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। ये है भगवान का याद रखने का श्लोक। ठीक है ना। अब और क्या बोल रहे हैं, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन 3 गुणों से लांघने में समर्थ हो जाता है, यानी मैं सोते ही रहता हूं नहीं, मैं पैसा ही कमाता हूं नहीं, मैं पुण्य कमाता हूं नहीं, ये सबसे उठ जाता है, जो ऊपर उठता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग वट सतोगुण रजोगुण तमोगुण में से निकल गए, कौन से गुण में आ गए, शुद्ध सतोगुण, क्या बन गए, गुणातीत, जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया। तो वो लेवल पे ना तो हमको स्त्री दिखती है ना तो पुरुष दिखता है, सब में आत्मा दिखती है, ना तो चींटी दिखती है ना तो कुत्ता दिखता है, सब में आत्मा दिखती है। तो गुणों के ऊपर उड़ गए आप, गुणातीत बन गए। ठीक है ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं। एंड फाइनली, और अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो तीनों गुणों से परे है उसके लक्षण क्या है, हाँ, उसका आचरण कैसा रहता है, और उसके प्रकृति के गुण किस प्रकार लांग जाते हैं, प्लीज मेरे को बोलो ना। तो ये टेबुलर फॉर्म है माता जी,
हम लोग आपको भेज देंगे ये टैबुलर फॉर्म। ये टैबुलर फॉर्म में अलग अलग जगहों पे अलग अलग अध्यायों में गुणों के बारे में बताया गया। ये गुण वाला कैसा रहता है, वो गुण वाला कैसा रहता है, वो सब भागवत में कैसा लिखा हुआ है, वो सब बताया गया। आप वो थोड़ा सा देख लो, आप लोगों को डायरेक्टली भेजा दिया जाएगा। देखो फिर भी नहीं आए तो मेरा नंबर है आपके पास में, क्योंकि मेरे को लेवल 2 यही लिंक पे अभी स्टार्ट करना है। तो भगवान बोल रहे हैं उसके लक्षण क्या है, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीना वद आसीनो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा श्लोक है। 22, 23 और 22, 23, 24, 25 4 श्लोका मिला के एक श्लोक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसके लक्षण क्या है पूछा ना उन्होंने। जो गुणातीत रहता है उसके लक्षण क्या है, भगवान बोल रहे हैं हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो घृणा, उसको घृणा नहीं करता है, ना तो इच्छा, और अविचलित रहता है। भगवान बार बार ये श्लोका बोलते हैं कि हम लोग अविचलित नहीं रहते, विचलित हो जाते। थोड़ी परेशानी आ गई, प्रभु जी मेरे लाइफ में देखो इतनी परेशानी है, मैं क्या बोलूं, मेरे बच्चों से परेशानी है, मेरी बीवी से परेशानी है, मेरी सास से परेशानी है, ससुर से, सबसे परेशानी है, सिर्फ मेरे को अपने आप से परेशानी नहीं है। तो ये विचलित नहीं होना, परेशानियां तो आती है, हमको विचलित नहीं होना है। यह जानकर केवल गुणों की क्रियाशील उदासीन दिव्य बना रहता है, अपने में स्थित रहता है। वो सुख तथा दुख को एक समान मानता है और मिट्टी के ढेले और पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को सोना और पत्थर को समान मानता है। भाई हमको भगवान से जब जुड़ गए, हमको हमारे पास में 50 तोला, क्या करते 50 तोला भर गए तो लेके जाते, नहीं लेके जाते ना, फिर यहीं छोड़ के जाते। तो वो समझने लगता है मैं तो आत्मा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, जाते सकते तो खाली हाथ जाऊंगा, तो मेरे लिए पत्थर भी हो या सोना भी हो यहीं छोड़ के जाना है, ठीक है ना। वो समझ जाता है। अब और जल्दी जल्दी तो समभाव में समत्व आता है। ये गुणातीत है, गुणातीत है, इसके लक्षण हैं, ऐसा रहता है। और हम लोग देखेंगे ये ब्यूटीफुल श्लोका है। देखो सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग मेरे लिए अनम्यूट कीजिए। अच्छा श्लोका है, पढ़ना चाहिए हम लोग को भगवत गीता के श्लोकों को। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यस, कितना अच्छा श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरे धाम में कैसा आ सकते, मैं बोलता हूं तुम लोगों को, गुणों के ऊपर कैसा उठ सकते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। जॉब करना भी भक्ति है। यस, जॉब इसलिए कर रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बिजनेस करना भी भक्ति है, बिजनेस में बैठे हुए हैं लेकिन स्मरण हमेशा भगवान से बना हुआ है, भक्ति ही है। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं, अविचलित भाव से, कभी भी डगमगाना नहीं, पूरी तरह से भक्ति करना, तो तुरंत गुणों में लांग जाता है और पर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। और वो जो पर ब्रह्म है उसका चरम लक्ष्य कौन है, भगवान बताते हैं उसका चरम लक्ष्य मैं हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, वो बोल रहे हैं और मैं ही उस निराकार ब्रह्म, लोग बोलते हैं ब्रह्म का, ब्रह्म पे अपना कंसंट्रेट करो, आंख बंद करो, एक ज्योति को देखने की कोशिश करो, प्रकाश। भगवान बोल रहे हैं बेटा वो पर ब्रह्म को आश्रय मैं हूं, जो अमृत्य अविनाशी और शाश्वत है, चरम सुख का स्वाभाविक पथ है। ब्रह्मा के ऊपर भी एक है, वो स्वयं भगवान है, ये हमको समझना चाहिए। देन वाल्मीकि क्या, यस वाल्मीकि एक्चुअली पहले क्या थे, पहले पैसा कमाऊं परिवार को देखूं, ऐसा थे। उनका नाम था डाकू रत्नाकर। लेकिन जब वो भक्त से मिले, नारद मुनि से मिले, नारद मुनि बोलने लगे ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलने लगे देखो मैं तो ये काम कर रहा हूँ, अब से नहीं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, Who are you to stop me? तो वो बोले ठीक है मेरे पास में तो कुछ नहीं है, मैं नारायण नारायण बोलते रहता हूँ, हाँ तुम एक काम करो, तुम ऐसा करे ना, पैसा कमा रहे, हीरे मोती मांग रहे ना, तो तुमको पाप भी मिल रहा, सोना भी मिल रहा, लूट रहे लोगों का, लेकिन पाप भी मिल रहा। तो जैसा सोना चांदी परिवार वालों को बांटे, तो पाप भी बांट लेते क्या, पूछो उन लोगों को। हाँ
क्यों नहीं बांटते? मेरी पत्नी भी पाप पाप लेती, मेरे बच्चे भी पाप लेते, मेरे माता पिता भी पाप लेते। वो बोलने लगे। कौन? रत्नाकर, जिनका नाम वाल्मीकि बाद में जाके हुआ। वो पत्नी के पास में गए, हे मेरी सुंदर पत्नी, हे मेरे सुंदर बच्चों, मैं कमा रहा हूँ। कैसा कमा रहा हूँ? पाप से, लूट के, बंदूक रख के पैसा कमा रहा हूँ। तो वो आप जैसा पैसा लेके एंजॉय कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कारों में जा रहे हैं ना, तो मेरे पे सिर पे थोड़ा पाप बढ़ गया। थोड़ा पाप तुम भी लेते क्या? बच्चा बोला, नो पापा, मैं पाप नहीं लूंगा। आप मेरे पापा है, आप कुछ भी करके पैसा दिए, मैं अच्छा सा बड़ा हो गया, मैं आपका पाप नहीं लूंगा। देन पत्नी को पूछे, देखो पत्नी, थोड़ा सा पाप ले लो ना मेरा, तुम सब कुछ लेते हो, हर चीज मांगते रहती हो सुबह से लेके शाम तक, ये दो वो दो वो दो वो दो, तो पाप भी ले लेना। वो बोलने लगी, नो नो बाबा, पाप मैं नहीं लूंगी, आप सब चीज दो, हाँ एंजॉय करूंगी, बट मैं पाप नहीं लूंगी। पाप तुम्हारा काम है, मैं तुमको नहीं बोली ये करो वो करो, तुमने किया, बस मैं नहीं लूंगी। उसको दिल को टूट गया उसका, किसका? रत्नाकर का। देन फाइनली अपने पिता के पास में गया, हे पिता, आप बूढ़े हो गए, आपको मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, थोड़ा पाप जमा करा, लूट के लाया पैसा मैं, तो आप पाप ले लो। वो बोलने लगे, नो बेटा, तेरी मर्जी, तू कैसा कमाया हमको मतलब नहीं है, हम तो अब बूढ़े हो गए, तेरा वो जिम्मेदारी है, तेरा कर्तव्य है माँ बाप को देखना, हम तो पाप नहीं लेंगे। दिल चूर चूर हो गया रत्नाकर डाकू का। अब डाकू बदल गया क्या? जब वैष्णव का संग मिलता है, जब गुरु का संग मिलता है, नारद मुनि का संग मिला, तो वो क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। उनको मंत्र नहीं मालूम क्या उच्चारण करना। वो समय पे जहाँ जब नारद मुनि बोलने लगे, देखो तुम्हारे लिए अभी तो राम जी का राज्य चल रहा है, राम ही स्वयं भगवान यहाँ धरातल पे आए हैं, राम का नाम ले लो। राम का नाम नहीं निकल रहा मुंह से, तो वो बोले, जी मेरे को राम का नाम नहीं आ रहा मुंह से बोलने, राम 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 बोलने नहीं आ रहा, तो तुम इतने दिन क्या करे? मारे ना लोगों को। लोग कैसा चिल्लाते थे? मरा मरा। हाँ, तो वही बोलो, मरा 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 मरा, बोलते बोलते वो राम आ गया। आज वो वाल्मीकि बन गए, इतने बड़े ऋषि, और स्वयं भगवान भी उनको दर्शन दिए। इतनी कृपा करे, इतनी, देखो लुटेरे को जब भगवान कृपा करे, हम तो भक्त है, हम तो भक्त है, जब वो गुणातीत बन गया, तो हम नहीं बन सकते क्या? हम पे कृपा नहीं कर सकते क्या? बन सकते हैं, ठीक है ना? ओके, काली शंकर प्रभु दर्शन दे दिए, हरि बोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सभी को। जो लोग लेवल 1 के हैं सब लोग एग्जिट कर सकते हैं। अब मेरी लेवल 2 की कक्षा स्टार्ट होती है। लेवल 2 कैसा रहता है, किसी को अगर देखना है किस डेप्थ में जाते हैं, एक एक श्लोका कैसा रहता है, उनके लिए मैं ये पर्टिकुलरली ये लिंक पे ही लेवल 2 ले रहा हूँ। वरना कई लोग लेवल 2 ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि बस से बहुत हो गया प्रभु जी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। 6 बजे आपकी क्लास में बैठना, आप जो है सो बोलते जाते सुनना, दिस इज टू मच। तो इसलिए अब से हम लोग लेवल 2 की क्लास 7 बजे कर दिए आप लोगों के लिए, क्योंकि 7 बजे तक, कल मैं देखा 6 बजे लेवल 2 की क्लास लिया, कितने लोग आए थे? मात्र 2 या 3 लोग आए थे, वो भी मेरे एडमिन और को होस्ट। ऐसा लगा पूरी क्लास मैं और मेरे एडमिन रहेंगे, कोई भी नहीं रहेंगे, ऐसा लगा। तो लोगों को सुबह में उठना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। आपकी क्लास तो बहुत, शाम में देखो हम लोग, रात में बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छा दिखता है रात में जागना। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लेवल 2 में ज्वाइन हो। लेवल 2 कैसा रहता है, आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो। आपका आज तीसरा अध्याय स्टार्ट हो रहा है, आप बैठो अच्छा सा देखो, और हरे कृष्णा। मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करके नया रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ। प्रभु जी वो हाँ, स्टोरी पूरा कर दीजिए ना। स्टोरी बोल दें, आजा स्टोरी बोलते कि आप, यस चलो ठीक है, माता जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी बार बार सुने हैं, तो वो स्टोरी मेरे को बोलना भी चाहिए, और मैं बोलता भी हूँ। तो ये स्टोरी है हमारे लेवल 2 वालों को तो मालूम है, तो क्योंकि वो लेवल 2 चले गए हैं। साक्षी गोपाल जी की स्टोरी में बोलता। एक तो मैं बोल दिया माधवेंद्रपुरी की, माधवेंद्रपुरी को भगवान स्वप्न में आके बोले, वो तो मैं बोल दिया, और उनका समाधि भी कहाँ है मैं वो बोल दिया। भगवान उनके लिए एक खीर चुराए, वो बोला। अब मैं बोलने वाला हूँ साक्षी गोपाल जी की कहानी, जो माता जी बार बार बोल रहे हैं, प्रभु जी कहानी बोलो प्रभु जी। देन तो साक्षी गोपाल जी की कहानी में क्या होता, एक्चुअली एक ब्राह्मण और एक युवक छोटा, अच्छा यंग, एक युवा ब्राह्मण, दोनों भी जो है सो क्या करते हैं, अच्छा सा मंदिर में मिलते हैं, दोनों फ्रेंड, एक वृद्ध ब्राह्मण, एक युवा ब्राह्मण। तो वृद्ध ब्राह्मण के मन में आता है
क्यों ना मैं भगवान के दर्शन करूं, लेकिन मंदिर तो मथुरा वृंदावन बहुत दूर है, क्या करूं, मैं क्या करूं। देन वो बोलता है युवा ब्राह्मण तुम डरो मत, तुमको जाने की इच्छा है ना, मैं लेके चलूंगा, मैं लेके चलूंगा। अब वो उसको अच्छे सा वृद्ध ब्राह्मण को दर्शन कराता है, भगवान जी के दर्शन होते हैं, उसके पैर दबाता, उसको उसकी अच्छा सेवा करता, तो वृद्ध ब्राह्मण इतना खुश हो जाता, इतना खुश हो जाता, आज तुम्हारी वजह से मैं मंदिर में दर्शन कर पाया, तुम ग्रेट हो। देन मैं खुशी से एक वचन देता हूँ, क्या वचन देता हूँ, मेरी बेटी है एक, वो बेटी से ब्याह तुम्हारे को करा दूंगा। अब युवा ब्राह्मण खुश हो जाता है कि यस मेरी तो शादी होने वाली है, किससे, एक अच्छी लड़की से। खुश खुश है, सब पार्टी करने लगना, तो वो खुशी के मारे लड्डू फूटते हैं। देन फाइनली क्या हो जाता है, लेकिन जब वो वचन दिया जाता है वृद्ध ब्राह्मण, वो मंदिर में कोई भी नहीं रहते, सिर्फ भगवान सुनते, भगवान ही रहते और कोई भी नहीं रहते, भगवान और युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण। देन दोनों रिटर्न आ जाते हैं। जैसे ही रिटर्न आ गए, वो वृद्ध ब्राह्मण बोलता अपनी पत्नी को, पत्नी मैं वो युवा ब्राह्मण को वचन देके आया हूँ। अरे क्या, अपनी बेटिया को उसको शादी करते। पत्नी बोलती है वो कमाता नहीं, करता नहीं, हमेशा यहाँ वहां फिरते रहता, मंदिर में जाके बैठता, हमेशा भगवान भगवान बोलते रहता, वैसे व्यक्ति से शादी करते। नो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल। देन फाइनली वो प्रपोजल कैंसिल हो जाता है। बेटी भी बोलती है नहीं नहीं मैं उससे वे शादी नहीं करती, वो हमेशा जो है सो मेरे को कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, अरे भैया कोई प्लेन में लेके जाने वाला चाहिए, ये क्या है हमेशा मंदिर में जाके भक्ति भक्ति करते रहता है, आई डोंट वांट। देन सब लोग बोलते हैं, उसका भाई बोलता है नहीं करना नहीं करना। देन अब क्या हो जाता है, वो युवा ब्राह्मण आता है, हे वृद्ध ब्राह्मण तुमने बोला था मेरी शादी कराते हैं आपकी बिटिया से, चलो मैं आ गया दूल्हा बन के, मेरी शादी करा दो। वो बोलता है नहीं, मैं कभी वचन नहीं दिया तुमको, दिस इज टू मच, मैं कभी बोला नहीं तुमको। अब ये बात पंचायत के पास में जाती है, देखो माता जी प्रभु जी, पंचायत के पास में जब जाती है, पंचायत बोलते हैं ये जब वृद्ध ब्राह्मण तेरे को वचन दिया ना, तो कोई साक्षी है क्या, हमको आई वॉन्ट विटनेस, एविडेंस चाहिए, लेके आओ। तब तब वो भगवान के पास में जाता है, जाके बोलता है मैं लाऊंगा, पंचायत को बोलता है मैं साक्षी लाऊंगा, मेरे भगवान जी वहां पे थे, वो सुन रहे थे। जब भगवान सुनते हैं, हम कुछ भी मांगे तो वो देते हैं सुन के, तो भगवान मेरे लिए यहाँ पे साक्षी देने को आएंगे। तो भगवान क्या करे, भगवान को जाके ये बोलने लगा, हे भगवान, हे भगवान प्लीज, आप हम भक्त जो भी बोलते हैं सुनते हैं, मेरे को ये विश्वास है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ चलो वहां साक्षी देने के लिए, चलो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, तुम चलो बस। देन भगवान उसकी सुनते हैं, सुन के आवाज आती है, मूर्ति में से आवाज आती है, ठीक है बेटा मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, तू पीछे पलट के नहीं देखना। फिर मैं कैसा मालूम है तुम आ रहे या नहीं आ रहे, उतनी दूर जाना है अपने को, पूरी जगन्नाथ के पास में मेरा गाँव है। देन वो बोलते हैं मैं आऊंगा ना, मैं डेफिनेटली मैं वचन दे रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, लेकिन तेरा काम क्या है, तू पलट मत, मेरी नुपर की छन छन आवाज आती है, वो आवाज से तू समझ जा कि मैं तेरे पीछे पीछे चलते हुए आ रहा हूँ। अब देखो माता जी प्रभु जी, युवा ब्राह्मण सामने, पीछे भगवान जी चल रहे हैं, युवा ब्राह्मण सामने, पीछे भगवान चल रहे हैं। अब आवाज छन छन आ रही है, छन छन आ रही है, जैसे ही पूरी जगन्नाथ के नजदीक में आ गए हैं, वहां पे ये कहानी कहीं और की नहीं है, चैतन्य चेतन की कहानी है, जो चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते हैं, हमको भी सुनना चाहिए। और जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए वहां वहां हम लोगों को अटेंड करना, विजिट करना चाहिए। वो धामों को पास में भी जाना चाहिए, वो लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो जैसे ही वो मूर्ति जो चल रही थी आते गई, एक जगह पे आ गए भगवान, अब खुशी के मारे वहां पे बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, ऐसा लग रहा था, हवा एकदम। देन थोड़ा सा उसको आवाज नहीं आई, किसको आवाज नहीं आई, वो जो युवा ब्राह्मण को आवाज नहीं आई, तो मूर्ति वहीं रुक गई। जैसे ही रुक गई तो वो सोचने लगा, नहीं वो मूर्ति तो नहीं रुकी, ये रुक गया। ये रुक के क्या करने लगा, अरे मेरे को आवाज नहीं आ रही, कहीं भगवान तो रुक गए क्या, तूफान हुए, पानी आ रही या नहीं आ रही। जैसे ही पलट के देखा, माता जी प्रभु जी, भगवान जी की मूर्ति वहीं रुक गई, उसके गांव के करीब, अब गांव नजदीक है, 1 किलोमीटर पे था, वहीं आके रुक गई। तो जैसे ही रुक गई, वो बहुत रिक्वेस्ट करा, मेरे से बहुत गलती हो गई प्रभु, मैं पलट के नहीं देखना था, आप मेरे गांव में साक्षी देने के लिए आते, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई भगवान हले नहीं वहां से, वहीं रुक गए। तो अब पूरी गांव वाले भाग के आए, वो वृद्ध ब्राह्मण भाग के आया, वो उसकी पत्नी भाग के आई, उसकी बेटी भाग के आई, पूरा परिवार भाग के आया कि ये बुलाया और भगवान चले हुए आए, तुमने बुलाया हम चले आए, यस भगवान चले आए चले आए चले आए। जैसा चले आए, सब वहां पे ऐसा हो गया कि पूरे लोग दंडवत डालने लगे, किसको, भगवान को।
भगवान को भी दंडवत डालिए और किसको डाले, जिसको भी डाले, क्यों भक्त इतना टॉप लेवल पे है कि भगवान स्वयं आ गए साक्षी देने के लिए। आज भी माता जी प्रभु जी, जब कभी भी आप पुरी जगन्नाथ जी को जाते हैं, वहां से 10 किलोमीटर के दूरी पर मैं भी गया हूँ। हाँ, जब मेरी हम लोग यहाँ मंगलूर से यात्रा निकाले थे, तो वहां पे 10-15 रुपए दिए तो हम लोगों को साक्षी गोपाल जी को लेके जाते हैं। तो वहां पे जैसे ही वो राजा को मालूम हुआ कि एक भगवान के लिए, भक्त के लिए भगवान चलते चलते आए हैं, तो इतना बड़ा मंदिर बनाए, इतना बड़ा मंदिर बनाए, बहुत अच्छा मंदिर है। तो आपको मैं क्या क्या कहानियां बनाया बताया लेवल 1 में, हरिदास ठाकुर जी का बीच के सामने समाधि है वहां के लिए बोला, और खीर चोरा गोपीनाथ के बारे में बोला, और आज क्या बोला, हाँ, साक्षी गोपाल जी के बारे में बोला। हाँ, ऐसा ही सब और भी हम लोग बने हुए रहेंगे। मैं कल परसों जो भी मेरे को याद आते जाएगा, जो भगवान जी प्रेरणा देंगे, मैं आपको बोलूंगा। हरे कृष्णा। जिसको जाना है, एग्जिट करना है, कर लीजिए। मैं लेवल 2 की कक्षा आरंभ